हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बुक नॉलेज में। हम फिर आए हैं एक नए इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ और वो पॉइंट है किसी नई आदत को डालने में दरअसल कितना समय लगता है। आदत डालना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यवहार दोहराव के जरिए धीरे धीरे क्रमशः ज़्यादा स्वचालित बनता है। आप किसी गतिविधि को जितनी ज़्यादा बार दोहराते हैं, आपके मस्तिष्क की संरचना उतनी ही ज़्यादा बदलेगी और आपको उस गतिविधि में कार्यकुशल बना देगी। न्यूरो साइंटिस्ट इसे दीर्घकालीन क्षमता विस्तार कहते हैं, जो हाल की गतिविधियों के आधार पर मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के आपसी जुड़ाव को रेखांकित करता है। हर दोहराव के बाद कोशिका से कोशिका संकेत बेहतर बनता है और न्यूरल कनेक्शंस में कसावट आती है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हेब ने 1949 में पहली बार इसका वर्णन किया था, इसलिए इसे हेब्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जो न्यूरॉन्स मिलकर काम करते हैं वे जुड़कर मजबूत बनते हैं। यानी किसी आदत को स्वचालित बनाने के लिए उसे कितनी बार दोहराना जरूरी होता है। आदत डालने के मामले में समय के संदर्भ में कोई जादुई चीज नहीं होती। यह मायने नहीं रखता कि आदत डालने में 21 दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं या 300 दिन लगते हैं। मायने तो यह रखता है कि आप उस व्यवहार को कितना ज़्यादा कर रहे हैं। आप किसी व्यवहार को 10 दिन में 2 बार कर सकते हैं या 200 बार कर सकते हैं। आवृत्ति या दोहराव से ही फर्क पड़ता है। आपकी वर्तमान आदतें सैकड़ों या संभवतः हजारों दोहराव के बाद आत्मसात हुई है। नई आदतों को भी इतनी ही बार दोहराई जाने की जरूरत होती है। आपको पर्याप्त सफल प्रयास करने होते हैं जब तक कि व्यवहार आपके मस्तिष्क में दृढ़ता से नहीं बैठ जाता और आप आदत की रेखा को पार नहीं कर लेते। अभ्यास के संदर्भ में दरअसल यह मायने नहीं रखता कि किसी आदत को स्वचालित होने में कितना समय लगता है। मायने तो यह रखता है कि आप वे काम बार बार करते हैं जिनकी जरूरत आपको प्रगति करने के लिए होती है। कोई काम पूरी तरह स्वचालित है या नहीं, यह कम महत्व का विषय है। किसी आदत को बनाने के लिए आपको इसका अभ्यास करने की जरूरत होती है। उस अभ्यास को करने का सबसे प्रभावी तरीका व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का पालन करना है। इसे आसान बनाएं। जब आप किसी काम को जितना ज़्यादा आसान बनाएंगे, उसकी करने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मुझे आशा है कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।